Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल डीआईपी इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली मार्केट एनालिसिस फॉर द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ अक्टूबर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वीकली व्यू क्या रह सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी का, और कौन से लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट, और कौन से शेयर्स इस वीक रह सकते हैं फोकस में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम निफ्टी के साथ शुरू करें तो निफ्टी में फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पिछले वीक में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली आते हुए देखी थी फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेंज ऑफ 16,800। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि 16,800 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक ले सकता है, और वो पुल बैक लेने के बाद फर्दर डाउन ट्रेंड दोबारा एस्टैब्लिश हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स तो मार्केट ने यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट गैप था इसको फिल कर दिया है मार्केट ने यहाँ पर, और गैप को फिल करने के बाद एक परफेक्ट यहाँ पर जो है एक रिजेक्शन कैंडल बना है निफ्टी के अंदर। और इस कैंडल के बेसिस पे हमने फ्राइडे का दिन जो है कहीं ना कहीं ग्रीन क्लोज किया है, लेकिन यहाँ पर जो SGX के लेवल हमें शो हो रहे हैं एज पर द US मार्केट, वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो 17,100 17,150 के बीच में कहीं पर ओपन होते हुए दिखेगा। तो 17,100 एंड 17,150 इन लेवल्स के आसपास कहीं पे मार्केट खुलेगा, और यहाँ से मार्केट जो है वो एक दोबारा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को जो है स्टैब्लिश कर सकता है टिल द नेक्स्ट सपोर्ट जो कि 16,800 का ही बनेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखें तो एक परफेक्ट प्राइस एक्शन जो है वो रेडी हो रहा है मार्केट का, जिसमें मार्केट जो है वो एक तरीके से लोअर हाइज एंड लोअर लोज जो है बनाता जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली फ्रेंड्स मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रेंज मार्केट को मिल गई है, और जैसे ही अगर 16,800 ब्रेक करता है मार्केट नीचे की तरफ, यहाँ से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड ओपन हो सकता है एज पर द ग्लोबल सिनेरियो जो हमें लग रहा है। और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स या फिर हम बात करें हमारे जो करेंसी में जो बेसिकली रुपी में जो वीकनेस आ रही है उसके बिहाफ पर भी हम देखें तो मार्केट के अंदर यहाँ पर प्रेशर जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो जो है इस बार नीचे के सपोर्ट्स को ब्रेक करके मार्केट जो है एक शार्प सेलिंग यहाँ पे दिखा सकता है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए इस वीक का रेजिस्टेंस लेवल नो डाउट 17,300 17,350 का रहेगा, क्योंकि ये लेवल है जहां से मार्केट ने जो है रिवर्सल दिखाया है नीचे की तरफ। तो इन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट दोबारा सस्टेन करता है और रुपी स्ट्रेंथन होता है, जो कि इस टाइम रुपी अगर हम डॉलर रुपी इंडेक्स को देखें जो कि 7250 के ऊपर जा चुका है, ऑलमोस्ट 8250 के ऊपर जा चुका है, ऑलमोस्ट 82 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो जब तक यहाँ पर 82 रुपीज़ के नीचे डॉलर नहीं आता है तब तक यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक एक्सपेक्ट करना दैट विल बी वेरी अर्ली। तो कोई भी जो भी यहाँ पर राइज आ रहा है वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है मार्केट के अंदर, और यहाँ पे जैसे ही 17,000 और 16,900 के लेवल्स ब्रेक होते हैं देन मार्केट यहाँ पर 16,500 के लिए इस वीक रेडी हो सकता है। तो निफ्टी के अंदर और भी स्टॉक्स के अंदर ध्यान रखिए, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड आपको दिखा सकता है, लेकिन मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड तभी खुलेगा जब मार्केट 16,800 जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ से भी पुल किया था इसके नीचे सस्टेन होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें फ्रेंड्स तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं सेम पैटर्न बन रहे हैं। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लिया है जहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया, तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज बन गई है बैंक निफ्टी की अब 39,500 लेवल। तो 39,500 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर जैसे ही 39,000 के नीचे यहाँ पर बैंकिंग इंडेक्स बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, अगला सपोर्ट लेवल जो है वो 37,500 का रहेगा, और यहाँ तक बैंक निफ्टी अगर आती है तो उसके आगे फर्दर सेल ऑफ जो है वो बढ़ सकता है, जो कि इसको कैरी आउट करेगा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो कि इसका 36,000 का है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें फोकस रखना है। इस वीक के लिए वीकली रेंज बैंक निफ्टी की ये रह सकती है वैसे तो, दैट इज़ 39,500 टू 37,500। जितना आपको अपर रेंज के आसपास बैंक निफ्टी मिले दैट विल बी द परफेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और ये वाले लेवल के आसपास मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है बैंकिंग इंडेक्स में। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है 37,500 37,700 तो फिर यहाँ से रैली जो है वो आपकी
फर्दर एक्सटेंड हो सकती है डाउन ट्रेंड में अप टू 36,000 एंड 36,500 लेवल्स इन बैंक निफ्टी। जो फ्रेंड्स स्टॉक्स हमारे फोकस में रह सकते हैं इस वीक में, सबसे पहला है SBI। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी और बाकी जितने भी स्टॉक्स थे उसमें पुलबैक आया था इस वीक में, लेकिन SBI को अगर आप देखेंगे तो SBI ने कोई खास यहाँ पे पुलबैक नहीं दिखाया, जो कि इसमें ये बता रहा है कि इसमें कितनी ज़्यादा वीकनेस बनी हुई है। यहाँ पर जो है बाइंग का लेवल इसको 540 535 के ऊपर सस्टेन ही नहीं करवा पाया। तो यहाँ पर जैसे ही डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है तो SBI दोबारा यहाँ पे नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो SBI के अंदर फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज 520 रुपये की है, ये ब्रेक हो जाती है देन SBI जो है वो रेडी हो सकता है अप टू 500 लेवल्स एंड उसके नीचे 490 लेवल्स के लिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका 490 का बना हुआ है, तो 490 के लिए यहाँ पर SBI को आप देख सकते हो। 520 का लेवल अगर टूटता है इसमें इस वीक में तो 490 500 लेवल्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ 535 इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला एक और बैंकिंग इंडेक्स है, दैट इज HDFC बैंक। HDFC बैंक को अगर हम देखें फ्रेंड्स तो एक परफेक्ट डोजी बनाया है इसने, लेकिन कहीं ना कहीं मंडे को एक गैप डाउन ओपन होगा। तो यहाँ पर एक पैटर्न डार्क क्लाउड कवर टाइप पैटर्न कैंडल पैटर्न रेडी हो चुका है डाउन ट्रेंड के लिए। यहाँ पर फर्दर अगर यहाँ पे एक्सटेंशन होता है तो यहाँ पर 1400 के नीचे 1400 के नीचे HDFC बैंक में वी कैन एक्सपेक्ट 1350 एंड 1340 लेवल्स कमिंग। तो यहाँ पर HDFC बैंक पे रखिए फोकस। यहाँ पे 1430 1440 के रेजिस्टेंस के साथ HDFC बैंक हमें 1370 और उसके बाद 1340 के लेवल्स के लिए रेडी होता हुआ दिख रहा है। तो HDFC बैंक के अंदर भी वीकनेस है, ये भी डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, इसकी भी बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड ओपन हो सकती है। और अगर HDFC बैंक और SBI ये दोनों अगर डाउन ट्रेंड में चलेंगे तो बैंक निफ्टी को ये अपने आप पुल डाउन करेंगे और इसमें जो है बैंक निफ्टी हमें 37,000 और उसके नीचे के लेवल्स भी दिखा सकता है अगर ये दोनों स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखाएंगे तो। अगला स्टॉक जो फोकस में रहेगा दैट इज़ दी ऑटो काउंटर महिंद्रा एंड महिंद्रा। M&M के अंदर फ्रेंड्स अगर हम देखें तो M&M के अंदर यहाँ पर एक स्लो एंड स्टडी जो है एक अप ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो M&M जैसे ही फ्रेंड्स इस रेंज को तोड़ता है, यहाँ पर एक लाइन अगर हम बना दे, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है M&M का, जो कि M&M ने पिछले अगस्त सितंबर 2 महीनों के काउंटिंग में यहाँ पे बेसिकली M&M ने सस्टेन किया इस लेवल को 1215 1220 का लेवल। M&M फ्रेंड्स अगर इसको ब्रेक करता है तो एक राउंडिंग टॉप पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद M&M हमें लग रहा है कि यहाँ पर 1150 या 1100 के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है। तो मार्केट में वीकनेस बढ़ेगी तो M&M पे रखिए फोकस। 1220 1215 के नीचे M&M भी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड भी ओपन कर सकता है, तो M&M भी आपका फोकस में रहना चाहिए ऑन द डाउन साइड। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कोई स्टॉक जो अप ट्रेंड में आपको यहाँ पर रैली कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा, दैट कैन बी सन टीवी नेटवर्क्स को अगर फ्रेंड्स हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में इसने जो है एक डाउन ट्रेंड को ख़त्म किया है और यहाँ पर एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। तो सन टीवी के अंदर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज पे ये खड़ा है, जो कि इसके बेसिकली पूरे 2022 के रेजिस्टेंस के आसपास है। यहाँ पर 2022 में ये इस लेवल 540 550 के ऊपर निकला नहीं है, तो अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो उसका अगला रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 580 एंड 600 के आसपास बनता है। तो सन टीवी भी रखिए फोकस 520 525 के सपोर्ट के साथ 570 इनिशियली और उसके बाद 600 लेवल्स आप फोकस कर सकते हो। सन टीवी कैन बी ऑन द बाइंग साइड। अगला स्टॉक फ्रेंड्स है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखें फ्रेंड्स तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इसमें FMCG स्टॉक्स में ऊपर से शुरू हुआ है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी वीकनेस दिखाई है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर 2600 लेवल्स के नीचे सस्टेन करता है, नीचे रहता है अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर वी कैन एक्सपेक्ट इनिशियली 2520 लेवल्स 2520 और उसके बाद उससे भी नीचे के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 2630 2640 के रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो है डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2600 के नीचे अगर ये चलना शुरू करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट 2520 इन हिंदुस्तान यूनिलीवर इन दिस कमिंग वीक। अनदर स्टॉक दैट विल बी इन फोकस इज एशियन पेंट्स। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो एशियन पेंट्स में एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद एक रैली आई थी, जिसमें बेसिकली क्रूड प्राइसेस जैसे ही यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आने स्टार्ट हुए, जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो है एक शार्प जो है सेलिंग हमें देखने को मिली और वहाँ पे आप देखेंगे एशियन पेंट्स के जो स्टॉक है इसने ऊपर चलना शुरू कर दिया। रिसेंटली अभी भी कुछ हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी एशियन पेंट्स जो है ऊपर की तरफ रैली करी थी, जब क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है एक शार्प फॉल क्रूड ऑयल प्राइसेस ने लिया था। लेकिन जैसे ही क्रूड ऑयल में अब रिवर्सल आया है, क्रूड के बेसिकली आप देखेंगे तो प्राइसेस इंक्रीज होने दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड इसका दोबारा शुरू हो सकता है। तो एशियन पेंट्स पे रखिए फोकस, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट रेंज है इस लेवल पे।
यहाँ पे पूरे अगस्त और सितंबर में इसने जो है आपके 3250 के लेवल को और 3270 के लेवल को सस्टेन किया है। तो इसके नीचे कोई भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की क्लोजिंग इसको काफ़ी बड़े डाउन ट्रेंड में दोबारा लेकर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक वन साइडेड रैली आई थी। देयर इज़ नो सपोर्ट और रेजिस्टेंस नियर बाय, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आसपास नहीं है। यही वो इंपॉर्टेंट लेवल है जो इसके लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये लेवल टूटता है तो इसके नीचे एशियन पेंट्स फ्री फॉल दिखा सकता है आपको, जो कि इसमें 3000 का लेवल जो है एक राउंड फिगर के तौर पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। तो यहाँ पर 3250 के नीचे 3100 और फिर 3000 के लेवल शार्प डाउन साइड सस्टेन हो सकती है। तो इस पर रखिए नज़र एशियन पेंट्स के अंदर। ये आपको जो है क्रूड के प्राइसेस जिस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, ये आपको डाउन ट्रेंड दोबारा शुरू करता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट स्टॉक दैट कैन बी द IT काउंटर। IT स्टॉक्स में फ्रेंड्स अगर हम देखें तो जिस तरीके से अमेरिकन मार्केट्स में दोबारा प्रेशर बनना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर IT स्टॉक्स दोबारा डाउन ट्रेंड में रहेंगे। वैसे भी IT स्टॉक्स काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में है, बट यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत पुल बैक आ गया। तो पुल बैक के बाद अगर आप देखेंगे जितनी बार पुल बैक आ रहा है IT स्टॉक्स में, तो वो पुल बैक के बाद वहाँ से स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दोबारा दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर पुल बैक आ चुका है, तो TCS में रख सकते हैं फोकस 3050 3040 के नीचे 3100 और 3120 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के साथ। इनिशियली 2950 जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके बाद 2900 के लेवल्स के लिए ये हो सकता है रेडी। तो TCS के अंदर भी रखिए ध्यान, TCS भी आपको डाउन ट्रेंड दिखा सकता है इस वीक में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ स्टॉक्स एंड व्यू ऑन द मार्केट फॉर दिस वीक। आज की वीडियो में इतने फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.